हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्टेट ऑलराउंडर में। तो प्रॉपर्टी की सीरीज़ में जो हमने सोचा था बीच में हर एरिया का एक लाएंगे, पर्टिकुलर एरिया के प्रोजेक्ट्स के नाम और इसके लोकेशंस के बारे में। तो आज आ गया हूँ मैं नोएडा एक्सटेंशन, वहाँ पर जो विलाज हैं उसके रिगार्डिंग और वहाँ का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करने के लिए। तो अगर हम बात करें आपका सेक्टर 16B रोजा जलालपुर, ये एक मूर्ति के पास का एरिया है, 2.5 से 3 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है। एक मूर्ति 4 मीटर मूर्ति से 1 किलोमीटर पड़ता है। और वहाँ पे 4 मूर्ति आप जानते हो मेन गौर चौक है, उसी लोकेशन की बात मैं कर रहा हूँ। विलास की बात करें तो रोजा जलालपुर में बहुत सारे विलास बन रहे हैं। डायमंड रेजेंसी है, काना रेजेंसी है, इसके अलावा आपकी विहान वालों की है वहाँ पर कई, इसके अलावा ग्रीन विला 2 है, इसके खाटू श्याम है। तो ऐसे बहुत सारे विलास वहाँ बन रहे हैं। चिपियाना बुजुर्ग का एरिया भी ये वाला है, इसमें ये जो क्योंकि ग्रीन विला और वो चिपियाना बुजुर्ग एरिया के आसपास बन रहे हैं। जो इशू एक चल रहा था नेचुरल टू नोटिफाई ज़मीनों को लेकर, अब वो प्रॉब्लम ये आ रही थी मुझे भी कि भाई किस विला की ज़मीन नोटिफाई में है, कौन सी नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि विभाग तो कह रहा था कि जो रेलवे लाइन से इधर की ज़मीन नोटिफाई है, वो कौन सी है ये क्लियर नहीं था। तो मैंने फिर बहुत ब्रॉड स्केल में जाने की बजाय सोचा कि कम से कम एक दो ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढूं जो मुझे फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बेसिकली कहीं से पता चल जाए कि ये शायद नोटिफाई में नहीं है। तो 2 प्रोजेक्ट जो मुझे ढूंढे उसमें से उन दोनों का मुझे मतलब जितने प्रोजेक्ट देखे उनमें से 2 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनका मुझे पता चल रहा है कि शायद नोटिफाई में नहीं है ज़मीनें इनकी एटलीस्ट। ये एक तो आपका वो खाटू श्याम वाला और एक आपका ग्रीन विला 2 वाला। हालांकि आपको भी अपने एंड पे पूरा चेक करना पड़ेगा, पर अभी तक जो मैंने पता करने की कोशिश की और डाटा ना है कि ये ज़मीनें नोटिफाई में नहीं है, तो मतलब ये थोड़ा सेफ साइड ज़्यादा है। प्लस ये थोड़ा हाइट में है, तो वो जो सीवर लाइन वगैरह डली है जो जिनमें काम चल रहा है, उसमें बारिशों में जैसा कई बार होता है कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो डीप में है, थोड़ा डाउन में है, तो सीवर लाइन डली भी होगी तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट ही डाउन साइड में बना हुआ है तो सीवर लाइन अप कैसे करेगा पानी को। तो उस वे में इवन की अगर बजट की बात करूं इन दोनों प्रोजेक्ट्स की, खाटू श्याम लो बजट वालों के लिए बेस्ट है, और ग्रीन विला 2 जो बजट को लेके ज़्यादा समस्या नहीं है उनके लिए ठीक है। लाइक जैसे खाटू श्याम है, वो 16-17 लाख से उनके जो घर हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, 40 गज 50 गज उनकी रेंज रहती है, और बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपके साइज़ बढ़ते जाते हैं। ग्रीन विला वालों की बात करो, उनकी जो रेंज है 50-57, मेरे ख्याल से 50 भी मैंने कम बोल दिया, शायद 57 लाख 58 लाख इस तरह की रेंज है जो स्टार्टिंग है उनकी। 80 गज 90 गज 100 गज उनके भी हैं इस तरह के, और उनके थोड़े लग्जरी सिस्टम है, थोड़ा सा मतलब सिस्टमेटिक ज़्यादा अच्छे से बना हुआ है, रोड साइड है बिल्कुल। वो जो खाटू श्याम वाली है उनके भी रोड की कनेक्टिविटी ठीक होना बाकी है। मेरी जो बातचीत हुई है उन लोगों से, वो कहते हैं कि हम इस पर रिगार्डिंग बातचीत चल रही है कि जो रोड की डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो बना रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं उसको, ताकि वो प्रॉपरली सेटअप हो जाए। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि जिस दिन वो चीज़ ठीक हो गई जिसकी वो बातचीत चल रही है, तो इसके रेट भी ऑटोमेटिकली और बढ़ जाएंगे। तो एक वो पॉइंट है। मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्री भी मंगाई थी इनसे, उन दोनों ही प्रोजेक्ट वालों ने मुझे अपनी रजिस्ट्रीज भेजी हैं, मतलब किसी न किसी की क्लाइंट की हुई है, कुछ भी हुई। तो खाटू श्याम की भी रजिस्ट्री भी है इसमें जो आपको वीडियो में मिल जाएगी, और ग्रीन विला 2 वालों की भी रजिस्ट्री है इसके अंदर। लोन्स की बात करें, दोनों के दोनों NBFC से लोन करते हैं, इवन कि वहाँ पर सारे ही NBFC से लोन करते हैं, फ्री होल्ड ज़मीन की तरह है वैसे कह सकते हैं। खाटू श्याम वालों के सिम्प्लेक्स हैं ज़्यादातर मैंने जो देखे हैं, और ग्रीन विला 2 वालों के डुप्लेक्स हैं जो बने हुए हैं। बिजली पानी दोनों में है प्रॉपर, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर फुल वे में है। जो मैं क्योंकि मैं फॉलो वीडियो बनाता हूँ तो इनकी भी मैंने पीछे भी वीडियोस बनाई थी और दोबारा बनाई, आपने देखी भी होंगी, और अभी भी लिंक्स मैं दोनों वीडियोस के दे दूँगा। तो काम तो चल रहा है, डिलीवर भी कर रहे हैं। तो अगर आपको इस एरिए में थोड़ा सा देखना है, समझना है, इन दो को भी देख सकते हो, और एक डायमंड रेजेंसी है उसको भी देख सकते हो, पीछे ही है उसी में। तो उन्होंने भी 2 अपनी डायमंड वालों ने डिलीवर करी है, थर्ड पे वो काम कर रहे हैं, तो उनको भी कंसिडर कर सकते हो, उसका भी मैं इसमें दे दूंगा आपको। तो इस तरह से कई विलास हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल ये 2-3 ही मुझे जो अभी नज़र आ रहे हैं कि दिख रहा है चीज़ें हो रही हैं सेटअप,
तो इसके लिए मैं फ़िलहाल आपको कहूँगा कि एक बार चेक कर सकते हैं, जाके समझना चाहें तो समझ सकते हैं, ताकि आपको बार बार घूमना पड़ता है, पूछना पड़ता है किस तरफ जाए। अगली जो मैं वीडियो इस पर लाने वाला हूँ वो मैं लाऊंगा या तो गोविंदपुरम पे या इंदिरापुरम वाले इलाकों पे, क्योंकि इंदिरापुरम पे वैसे ही मेरी वीडियोस आ ही रही हैं आजकल, फ्लैट और प्लॉट्स वगैरह की मैं ला ही रहा हूँ, और अभी भी रेजिडेंशियल प्लॉट की मुझे लानी है। तो अगली वीडियोस मेरी उन इलाकों पे होंगी। और देहरादून का मैंने जो बोला था, देहरादून में मैं भी इस वीकेंड में ही जा रहा हूँ, सारी बातचीत हो गई है और मेरी भी तबीयत अब ठीक है, तो मैं देहरादून निकल रहा हूँ जहाँ तक है वीकेंड पे। और फिर वहाँ से भी मैं जो डिटेल्स लानी है आप लोगों के लिए, वो पूरी ट्रिप की भी और प्लॉट्स की भी, वो भी पूरी लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।